has changed so many things in Khumbu. And thank you so much. क्योंकि अभी भी काफी सारे लोग ऐसे हैं ख्यालात में, हालांकि अभी हर किसी के घर में फैसिलिटीज है, फिर भी अगर देखा जाए ऐसे लोग जो बहुत ही हाई लेवल पे है, तब भी वो कहीं ना कहीं पे फ्रिज, वॉशिंग मशीन या बेड नहीं लाते, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि हमारा लाडला बेटा है, इसकी तो शादी हो जाएगी। नमस्कार, आदाब। खुश हुआ हूँ मैं आज इस दिन को देख के कि पहले जो हमारी बच्ची उठी थी, उसकी ईमान जो होती है, जो औरत होती है, वो घर के काम के लिए नहीं होती। आज मुझे लगता है घर के काम करने के बावजूद भी बाहर आई है आज हमारी औरत। शायद अगर औरत न होती तो मिर्जा सजाद हुसैन बेग भी ना होता। शायद अगर औरत न होती तो हमारे घर भी नहीं होते। शायद अगर औरत न होती तो ये हिंदुस्तान भी नहीं होता। ये सारा दिया हमें औरत का है। औरत उस चीज को कहते हैं, औरत उस शक्ति को कहते हैं, अगर वो चाहे तो दुनिया को पलट दे। आप देख लीजिए औरत की इतनी ताकत। जरूरत है हमें किचन में औरत की भी, जरूरत है हमें बाहर औरत की, जरूरत है हमें हर जगह पर औरत की। करने के लिए सारे हमारे जितने भी मेल्स हैं, इनको भी दिल की उन्हीं गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ कि आज वुमेन्स डे यहाँ पे हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत खुशी हुई आज छोटी छोटी बच्चियों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी, और एक तसल्ली भी है कि जम्मू कश्मीर का जो मुस्तकबिल है वो रोशन है। जो हमारी छोटी बच्चियां हैं, जैसी उनकी सोच है, बहुत नेगेटिव बात भी हुई, बहुत पॉजिटिव बात भी हुई, लेकिन मैं नेगेटिविटी को स्ट्रेंथ बनाने में बिलीव करती हूँ। जम्मू कश्मीर एक वाहिद ऐसी जगह है जहां आज की तारीख में भी लड़की सेफ है। ये एक ऐसी जगह है जहां पे आज भी क्राइम रेट बहुत कम है। ये जो हमारी जमीन है जम्मू कश्मीर, सूफी संतों की, हमारे बुजुर्गों की दुआ है इस पे कि आज भी जो हम इतने डेकेड से जम्मू कश्मीर के हालात देख रहे हैं, फिर भी लड़की सेफ है। इन हालात में भी सबसे ज्यादा जो चोट लगी, जहनी, इमोशनली, फिजिकली, जिसने कुछ खोया, वो औरत थी। मां के रूप में, बेटी के रूप में, बीवी के रूप में। मैं उन सभी औरतों को सलाम करती हूँ। हमारी वीर नारियां जिन्होंने अपने खावन खोए इस जम्मू कश्मीर की जंग में, उनको सलाम करती हूँ। हमारा जम्मू कश्मीर आज भी औरतों के लिए सेफ है, तो मीन्स हमारा मुस्तकबिल बहुत रोशन है। स्टार्ट में हमारी छोटी सी बच्ची ने बातें बोली कि दाऊदी है, रेप केसेस हैं, फिर हमारे जम्मू कश्मीर में फिर भी बहुत है ही नहीं, माइनस तक है। जो हमारे हालात बदले हैं, शायद मैं कहूं कि उसका एक इम्पैक्ट रहा है। मैं पेशे से डॉक्टर हूं, मैं कभी जॉब नहीं करना चाहती थी। एक सरप्राइजिंग मैं आपको बात बताऊं, मैं एक हाउसवाइफ बनना चाहती थी जहां मैं कोई नौकरी शोकरी नहीं, घर बैठे, बिकॉज जो हाउसवाइफ होती हैं वो प्रिंसेस होती हैं। ये मेरा मानना था कि आपके खावन कमा के देते हैं, आपने बस घर चलाना है।
जब मैं बड़ी होती गई, अपने वालिद का काम देखती गई, तो मेरा एक नजरिया चेंज होता गया। जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को देख के, तो मेरे जीन्स में पॉलिटिक्स है, बिकॉज मेरे वालिद जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े वकील भी थे, सियासतदान भी थे। तो उनको देख के मुझे भी एक जुनून लगा कि एक चेंज लाया जाए। ये मेरी उन छोटी बच्चियों के लिए है जो शायद आज भी डरती हैं कि अगर हम कोई कदम उठाएंगे तो 100 लोग पीछे खींचने के लिए होंगे, 100 लोग बात करने के लिए होंगे, आपके ख्वाबों को कुचलने के लिए होंगे। 2013 में मैं एक वाहिद मुस्लिम जम्मू कश्मीर से थी जिसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, जिसका एक कॉन्सेप्ट पूरे देश में एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट था। जम्मू कश्मीर की तो बात ही नहीं है। मैं आप सब बच्चों को बताना चाहूं, जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, दिन के 1.5 लाख गालियां सुनती थी मैं। मेरा फेसबुक, मेरा ट्विटर दिन भर इतनी गालियों से भरा होता था। मेरी बहन ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के रोती थी, इतनी गालियां, और मैं कभी कमेंट्स पे नहीं गई। और मैं शाम को अगर गलती से भी किसी की गालियां देखती थी तो बड़ा मुस्कुराती थी। वो मुझे एक एनर्जी देती थी कि मैंने इन्हीं लोगों को एक दिन प्रूव करना है कि ये लोग गलत हैं। और मैं पहले सेंटर में काम किया 3 साल, नॉर्थ जोन की मैं चेयरपर्सन थी खादी को लेकर। 0 से मैंने उसको नंबर 1 पे लाया नेशनल लेवल पे। गालियां मेरी कम हुई। आज 3 साल से मैं खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड देख रही हूँ। आज मुझे बहुत कम गालियां देखने को मिलती है, लेकिन मैं मिस भी करती हूँ क्योंकि वह गालियां मेरी एनकरेजमेंट है। सो ये उन लड़कियों के लिए है, उन बच्चियों के लिए है। आपको जितना पीछे खींचने की कोशिश करें, आप 4 कदम आगे उतना बढ़ाओ। जो आप में है वो सॉरी इन लड़कों में नहीं है। आप में ईमानदारी है, आप पैदाइशी फेथफुल हैं, आप में जमीन से भी ज्यादा बर्दाश्त करने की ताकत है, इनमें नहीं है। हमारी लाखों की हाफ विडोज है जम्मू कश्मीर में, आपने उफ नहीं सुना होगा। यहाँ खुदा न खासा अगर किसी मर्द की बीवी गुजर जाती है, 1 महीने के अंदर वो शादी कर लेता है, लेकिन वही औरत जो खावंद खोती है वो अपने बच्चे को अपना मुस्तकबिल बनाती है, बर्दाश्त करती है। ये हमने एक पावर है, स्ट्रेंथ है। बहुत सारी औरतों ने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, पूरे मुल्क का नाम रोशन किया है। मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आसमान दूर नहीं है, आपको बस नजर लगाने की जरूरत है, एक सपना देखने की जरूरत है। चाहे वो कितना दूसरे को गलत लगता है, कितना। जी आज यहाँ पे जो है वुमेन से सेलिब्रेट किया गया। सो बेसिकली आई हैव ऑर्गेनाइज दिस प्रोग्राम, इट इज़ ऑन वुमेन्स। सो हमें अच्छा लगा यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके। ये एक इनिशिएटिव कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जितनी भी मतलब सोसाइटी में जितनी भी यहाँ पे औरतें रहती हैं, दे शुड कम फॉरवर्ड। और उनका ये सोसाइटी में उनका बड़ा रोल बनता है, क्योंकि वी आर इनकम्प्लीट विदाउट वुमेन। तो मेरा यही मैसेज है कि जितनी भी वुमेन्स हैं यहाँ पे कश्मीर में, उनको आगे आगे निकल के सोसाइटी को रिप्रेजेंट करना है, चाहे कोई सा भी फील्ड हो, और बिना झिझक बिना डर के अपनी बात जो है सामने रखनी है, चाहे वो एजुकेशन हो, जॉब्स वगैरह हो। और हमें डिनाई नहीं करना चाहिए कि मतलब जितनी भी यहाँ पे औरतें हैं, हमें उनका ज़्यादातर कश्मीर में इस वक्त रेप दो बढ़ रहा है, क्या मैसेज आप देखिए? जैसा आपने कहा कि यहाँ पे जो है रेप्स के इश्यूज़ वगैरह बढ़ रहे हैं,